हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्भावस्था के 8वें महीने की। 8वें महीने में शिशु का विकास कितना हो जाता है, वजन कितना होता है, कितनी लंबाई होती है और शिशु के कौन कौन से प्रमुख अंग बन चुके होते हैं इस महीने में, और आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं और आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना लग चुका है या फिर लगने वाला है, तो हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी अच्छे से मदद हो सके और आपको जानकारी ये रहेगी तो आगे चलकर कभी दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पेज को फॉलो कर लें, चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास कितना लगभग हो चुका होता है। तो गाइस, शिशु का जो वजन होता है वो 8वें महीने में लगभग 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के आसपास भी हो सकता है। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, इससे मतलब 2 भी किलो हो सकता है और 2.5 किलो भी हो सकता है, 3 किलो के आसपास भी हो सकता है। ये एक अनुमानित चीजें होती हैं। ठीक है, हालांकि आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वजन कितना है। साथ ही साथ शिशु की लंबाई इस महीने में यानी कि 8वें महीने में शिशु की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास तक हो सकती है और 8वें महीने में शिशु के सभी प्रमुख अंग विकसित हो जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अंग हैं जैसे कि दिल, जो दिल होता है, जो हार्ट होता है ना, वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है और रक्त को पंप करने की क्रिया करता है। अब बात करें तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु अच्छे से अंगूठा चूस सकता है, हिचकी ले सकता है, अंगड़ाइयां भी ले सकता है और बाहर की जो आवाजें होती है ना, उस पर प्रतिक्रिया वो दे सकता है। यानी कि जब आप उससे बातें करेंगी या फिर कहीं शोर हो रहा है, किसी चीज का आवाज हो रही है, तो वो जो बेबी होता है गर्भ के अंदर, तो वो मूवमेंट के थ्रू आपको ये चीज बताएगा कि उसे सुनाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे को बाहरी आवाजें सुनाई देने लगती है प्रेगनेंसी के 8वें महीने में। अब प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का दिमाग अब पूरी तरह से विकसित हो जाता है और वह सोच विचार करने की क्रिया भी कर सकता है। शिशु के हाथ और पैर अब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं इस महीने में और वह उन्हें चलाने की प्रक्रिया भी करता है। जैसे कि मैंने बोला, वह अंगूठा चूस सकता है, हिचकी ले सकता है, अंगड़ाई भी ले सकता है, इधर से उधर उछल कूद कर सकता है। हालांकि 8वें महीने में थोड़ी बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है क्योंकि अब जगह कम पड़ने लगती है ना, इसलिए। ठीक है, आइए आपको ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले कि आपको आराम करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप लगी रहेंगी, तो इससे आपको कमर में दर्द, टांगों में दर्द और आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, सिर में दर्द की दिक्कत हो सकती है अगर आप पूरे दिन काम में लगी रहेंगी। तो आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्भावस्था के 8वें महीने में आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि शिशु का विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेनी है क्योंकि शिशु को पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है। अब डिलीवरी का टाइम भी नजदीक है, इसलिए ओके। नियमित जांच जरूर कराएं। गर्भावस्था के 8वें महीने में नियमित जांच कराना बेहद ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे शिशु के विकास की निगरानी की जा सकती है। शिशु के बारे में सब कुछ जानकारी के लिए आपको जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट अवश्य करते रहें। ओके, साथ ही साथ तनाव से बचें, जितना हो सके आप स्ट्रेस से बचें। गर्भावस्था के 8वें महीने में तनाव से बचना भी बहुत जरूरी है क्योंकि तनाव शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, उसमें नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें।